नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आप अपनी सोच के बारे में बात करेंगे कि हमारा सोच का दायरा जितना बड़ा होगा हम उतने आगे बढ़ेंगे, जितना सोचा होगा हम उतने सीमित रहेंगे। तो आज सोच के संबंध में हम बात करेंगे छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, एक हाथी का बच्चा रहता है। वह हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका मालिक जो है उसको उसके पैर को रस्सी से बांध के रखता है। हर दिन नहलाना धुलाना, रस्सी से बांध देना। तो जब वो हाथी का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको भी एक छोटी सी रस्सी से बांध के रखते हैं, किसी भी चीज़ से। अगर एक छोटे से स्टूल के पहिए में भी अगर उसको बांध देंगे ना तो उसको लगता है कि मुझे बांध के रखें, क्योंकि बचपन से उसकी सोच को छोटा कर दिया जाता है। क्योंकि उस दायरे में जीता है वो कि मुझे बांध के रखा गया है, मुझे बांध के बहुत बड़ी रस्सी से मुझे बांध के रखा गया है। जब वो बड़ा भी हो जाता है तो उसका भी सोच उतना ही रहता है। उसको लगता है कि मुझे बहुत बड़े एक ऐसे जंजीर से बांध दिया गया है जिसको मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको बचपन से उसके दिमाग में डाला गया था, उसकी सोच बन गई थी। जब बड़ा भी होता है तो उसको सिर्फ अगर छोटी से कोई भी जगह, छोटी कमज़ोर जगह में भी अगर उसको बांध देंगे या पेड़ में भी बांध देंगे तो उसको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा उसमें बांध दिया गया, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो उसकी सोच बन जाती है, उसकी सोच सीमित हो जाती है। तो वैसी दोस्तों हमारी भी सोच सीमित हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत से लोग टोकते हैं, चाहे घर वाले हो, पड़ोस वाले हो, जो भी हो। बहुत से लोग तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो हमारी सोच का दायरा एकदम छोटा हो जाता है। जो कि वो हाथी का बच्चा जब बड़ा होता है एक झटके में ना पेड़ हिला सकता है। सबसे ताकतवर होता है हाथी, एक झटके में पेड़ तोड़ सकता है। क्या है, फिर भी उसको लगता है कि मुझे बांध दिया गया है, मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी सोच इतनी सी हो जाती है, सोच ही ख़त्म हो जाती है समझो। उतना बड़ा हाथी सोच लो। तो वैसे ही हमारे इंसान के भी साथ होता है, क्योंकि इंसान की शक्ति, दिमाग शक्ति बहुत तेज़ होती है दोस्तों। इसे बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है। आप जिस फील्ड में भी काम करते हैं उस समय हमारी शक्ति, सोच की शक्ति को बढ़ाना, हमारी सोच को बढ़ाना है। तभी हम अपनी सही दिशा को चिन्हित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमने हाथी का बच्चा किया, हम अपने घरों में भी देखते हो कि हम अगर कोई गांव से होगा तो जानता होगा कि घरों में भी हम छोटे छोटे बछड़े जब होते हैं तो उन्हें बांध के रखते हैं, छोटे छोटे खूंटों से बांध के रखते हैं। जब बड़ा हो जाता है तब भी उसको वही खूंटे में बांधते हैं, लकड़ी के खूंटे होते हैं गाँव में, उसमें बांधते हैं। तो भी वो बड़ा होने के बावजूद भी उसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी सोच हो जाती है, क्योंकि वो एक झटके में तोड़ सकता है। जानवर यानी शक्तिशाली होता है, चाहे वो कोई भी हो, भैंस हो, गाय हो, बैल हो, जो भी हो। वो भी हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं अपने गाँव में, अपने घरों में, कि जब बछड़ा रहता है तो उसको हम बांधते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। वही खूंटे में हम लोग धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसी खूंटे में बांधेंगे तो वो वही रहता है, तोड़ ही नहीं सकता। जानवर भी कितना शक्तिशाली होता है, ये उदाहरण है हमारे आसपास। क्योंकि वो सोच का दायरा सीमित हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि वो हमारा यही है, एक रस्सी के धागे में बांध दी, हमको कोई, हम छुड़वा ही नहीं सकते उसको। ऐसी सोच हो जाती है। वैसे इंसानों के भी साथ होती है, क्योंकि उनको टोक टोक ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें रहती है दोस्तों। तो हम इस दायरे से हटना है, हम इंसान हैं। वो तो एक उदाहरण हम जानवरों का दिया, भी सच्चाई है कि अगर चाहे तो तोड़ सकता है, एक झटके में हर चीज़ तोड़ सकता है। लेकिन हमारे इंसानों के साथ भी वैसे ही हो जाता है, हमारे दिमाग में ऐसा डाल दिया जाता है, हम सोच नहीं पाते हैं। तो हमारे सोच की शक्ति को बढ़ाना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हमें इसे बढ़ाना है दोस्तों। हमें सीमित नहीं रहना है। ये कहानी के माध्यम से हम यही बता सकते हैं कि हमारी सोच को हमें आगे बढ़ाना है, हमें सीमित नहीं रखना है। किसी ने कुछ बोला भी तो ठीक है, निकाल दो,
इधर से सुन के इधर से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता है, आपको पता है मुझे क्या करना है, बस इसी में चलते रहिए। कोई ही नहीं रोक सकता। आपकी सोच का दायरा बढ़ाइए, जिस फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं बिल्कुल सक्सेस मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद। ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।